बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब स्टूडेंट जो है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह जो है हम पीटीएस ऑक्सीडेशन की टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। पीटीएस ऑक्सीडेशन अब ये कब होगा, जब हमारे पास ग्लूकोज जो है वो कम होता है, तो ये भी हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन का एक ज़रिया होता है जिसमें पीटीएस की ऑक्सीडेशन होता है और इसके नतीजे में हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो बनता है और फिर ये क्रेब्स साइकिल में जाते हैं और वहाँ पे हमारे पास इससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये इसका जो है मेन ओवरव्यू था। अब इस पे कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है, ये 3 स्टेप जो प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो एक्टिवेशन ऑफ पीटी एसिड होती है। अब एक्टिवेशन ऑफ पीटी एसिड ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर ये स्टार्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होता। दूसरा स्टेप, और ये स्टेप जो एक्टिवेशन ऑफ पीटी एसिड है ये साइटोसोल में होता है। दूसरा स्टेप हमारे पास है वो पीटी एसिड की ट्रांसपोर्ट है। ये साइटोसोल जो है इससे ट्रांसफ़र होगा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। और तीसरा जो स्टेप है वो हमारे पास है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब फर्स्ट स्टेप जो है इसकी एक्टिवेशन है, तो मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहता हूँ क्योंकि थ्योरी जो है आप खुद देख ली। इसके लिए डायग्राम जो है कुछ इस तरह है कि पीटी एसिड पे हमारे पास थायोकाइनेज जो एंजाइम है पीटी एसिड जो है इस पे हमारे पास थायोकाइनेज ऐड करता है और थायोकाइनेज जो है क्या करता है कि एटीपी को कन्वर्ट करता है पायरोफॉस्फेट में। अब पायरोफॉस्फेट हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम डाईफॉस्फेट भी कहते हैं और इससे इसाइल एडिनोलेट बनता है। पीटी एसिड से इसाइल एडिनोलेट बन गया विद द हेल्प ऑफ द थायोकाइनेज। अब जो पायरोफॉस्फेट बन गया इस पे पायरोफॉस्फेटेज ऐड करता है और ये 2-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है थायोकाइनेज ने पीटी एसिड पे एक्ट किया और इसाइल एडिनोलेट में कन्वर्ट किया। सेकेंड स्टेप में सिंपली जो है कोएंजाइम ए इसकी एडिशन होती है और इसाइल कोएंजाइम ए में बनता है, कन्वर्ट होता है। अब ये जो इसाइल कोएंजाइम ए है ये जो है प्रोसेस फर्स्ट स्टेप मुकम्मल हो गया, मतलब एक्टिवेशन ऑफ पीटी एसिड हो गया। अब ये जो इसाइल कोएंजाइम है ये साइटोसोल से जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है इस पे अंदर लेके जाता है और फिर वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये मैं इस डायग्राम पे अगर आप फोकस करें तो ये जो इसाइल कोएंजाइम ए है ये कार्निटिन जो है इसके साथ जो है कंबाइन होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कार्निटिन परमिट्यूल ट्रांसफरेज 1। अब ये एंजाइम जो है ये आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे मौजूद होता है। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का और ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी आउटर सरफेस पे ये कार्निटिन परमिट्यूल ट्रांसफरेज 1 मौजूद होता है और इसका काम ये है कि ये जो कार्निटिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये इसाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करता है। और दूसरा इसका ये काम है कि ये जो इसाइल कोएंजाइम ए से ये कोएंजाइम ए जो ग्रुप है उसको रिमूव करता है। जब ये कोएंजाइम ए ग्रुप रिमूव करता है और इसाइल और कार्निटिन मिलता है तो हमारे पास इसाइल कार्निटिन कंपाउंड बनता है और कोएंजाइम ए जो है वो रिमूव हो गया। अब ये जो इसाइल कार्निटिन बन गया ये कैरियर प्रोटीन के ज़रिए, ये जो कैरियर प्रोटीन मौजूद होता है मेम्ब्रेन में तो ये अंदर लेके जाता है। जब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है जाता है तो फिर वहाँ पे जो कार्निटिन है वो क्या करता है, जो कार्निटिन परमिट्यूल ट्रांसफरेज 2 होता है ये हमारे पास इनर सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है। तो ये इस पे ऐड करता है और कार्निटिन दोबारा इससे रिमूव करता है। जब कार्निटिन दोबारा इससे रिमूव करता है तो हमारे पास कोएंजाइम ए इसाइल के साथ मिलके इसाइल कोएंजाइम ए बनाता है और कार्निटिन दोबारा जो है रीजनरेट होता है। अब ये जो कार्निटिन बन गया ये दोबारा वापस साइटोसोल में जाता है और ये जो इसाइल कोएंजाइम ए बन गया मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीडेशन में चला जाता है। फिर ऑक्सीडेशन का जो मैं आपको बताऊं तो इसकी मेन रिएक्शन ये है, ये जो इसाइल कोएंजाइम ए हमारे पास बन गया इस पे हमारे पास इसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज ऐड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन अगर आप देखें तो अल्फ़ा और बीटा कार्बन की होती है। ऑक्सीडेशन सिंपल इसमें हाइड्रोजन अल्फ़ा और बीटा कार्बन से रिमूव होता है और इसके नतीजे में डबल बॉन्ड बनता है अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान और ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम ट्रांस इनोनाइल
कोएंजाइम ए इसको हम कहते हैं। फिर इस कंपाउंड पे जो हमारे पास है दूसरा स्टेप क्या होता है, इसकी हाइड्रेशन होती है। हाइड्रेशन मतलब इसमें वाटर ऐड होती है और ये कौन कर रहा है, ये इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज करता है। फिर ये जो तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी इसाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में हमने बताया कि ऑक्सीडेशन होती है और सेकंड स्टेप में हाइड्रेशन होती है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए थे, मतलब जो ऑक्सीडेशन हुई थी, तो वो क्या करता है, ये जो ऑक्सीडाइज एफिडी होता है, जो कोएंजाइम हमारे पास होता है, ये रिड्यूस होता है। मतलब ये जो 2 हाइड्रोजन है ये गेन लेता है, तो ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, FADH2 में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट स्टेप में ये भी होता है। अब ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, मतलब एक स्टेप में ऑक्सीडेशन हुई, दूसरी स्टेप में हाइड्रेशन हुई। अब थर्ड स्टेप दोबारा जो है जो बीटा हाइड्रोक्सी इसाइल कोएंजाइम है, इसकी फिर ऑक्सीडेशन होती है और इस दफ़ा जो है इसकी ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ये दूसरा एंजाइम जो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी इसाइल कोएंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो डिहाइड्रोजिनेज है, ये बीटा हाइड्रोक्सी इसाइल कोएंजाइम ए से हमारे पास हाइड्रोजन को रिमूव करता है। ये जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन है और कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये रिमूव करता है और इसके नतीजे में हमारे पास बीटा कीटो इसाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये जो हाइड्रोजन इसने रिमूव किया, ये हमारे पास ऑक्सीडाइज NAD जो कोएंजाइम है ये गेन लेता है और इसमें हमारे पास कन्वर्ट होता है NADH में, मीन रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये थर्ड स्टेप था बीटा ऑक्सीडेशन की। अब लास्ट स्टेप हमारे पास थायोलेज जो एंजाइम है, ये बीटा कीटो इसाइल कोएंजाइम ए पे एक्ट करता है और कन्वर्ट करता है इसको इसाइल कोएंजाइम ए में और एसिटाइल कोएंजाइम ए में। आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है। जब ये हमारे पास बीटा कीटो इसाइल कोएंजाइम ए से रिमूव होता है तो ये क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। हमें ये चाहिए क्योंकि इससे मेनली हम एनर्जी जो है वो गेन लेता है और ये जो इसाइल कोएंजाइम ए है ये दोबारा जो है वापस साइकिल में जो चला जाता है, इससे दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो इसाइल कोएंजाइम है यहाँ पे बन गया और जो स्टार्ट में हमने इस्तेमाल किया इसमें डिफरेंट ये है, जो स्टार्ट वाला इसाइल कोएंजाइम ए है वो 2 कार्बन इसमें ज़्यादा होते हैं इस कंपेयर टू द लास्ट जो हमारे पास बनता है इसाइल कोएंजाइम ए। तो हमारे पास इस तरह फैटी एसिड की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है और इसके नतीजे में हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और इसाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में चला जाता है और इससे हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी बनती है। तो ये मेन जो हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस थी। तो अगर मैं आपको रिकैप करूँ दोबारा, तो फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन होती है, मतलब फैटी एसिड पे हमारे पास थायोकाइनेज एंजाइम एक्ट करता है और इसको जो है एक्टिवेट करता है और इसमें हमारे पास ATP भी इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास भी जो बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड है ये वाहिद स्टेप है जिसमें हमें ATP की ज़रूरत होती है, इसमें हमारे पास ATP इस्तेमाल होता है, बाकी जो है इसमें ATP इस्तेमाल नहीं होती। और इसके बाद इसाइल कोएंजाइम ए बनता है। फिर इसाइल कोएंजाइम ए जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए और जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो फिर ये बीटा ऑक्सीडेशन में चला जाता है और बीटा ऑक्सीडेशन मैंने आपको 4 स्टेप में किया, तो फिर ये 4 स्टेप से जो है जाके फिर लास्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए में और इसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और इस तरह जो है प्रोसेस फिर दोबारा स्टार्ट होता है। तो ये सिंपली बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड था।